हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य था, बड़ा बलशाली था, उसने पृथ्वी को उठाया और जल के अंदर ही डुबो दिया, क्योंकि जल से ही तो पृथ्वी प्रकट भई है। जल में डूबी हुई पृथ्वी को ढूंढने के लिए परमात्मा ने विधाता ब्रह्मा की नासिका से सूकर का रूप लिया। पूछा था ना, सूकर का रूप क्यों लिया? पृथ्वी को ढूंढने के लिए। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी बता दूं। वैसे हमारे यहाँ तर्क शास्त्र है, और तर्क शास्त्र में एक सूत्र है, तत्र गंधवती पृथ्वी। ये पृथ्वी जो है ना, वो गंधवती है। पृथ्वी से खुशबू आती है। कैसे खुशबू आती है? अभी जैसे बारिश हो जाए है, और बारिश होते ही खुशबू आती है कि नहीं अलग से, वही गंध। अरे बारिश तो पता नहीं कब होगी। मैं आपको अभी का अनुभव बता दूं। सूखे कूलर में पानी डालना और फिर उसकी मोटर चला देना, फिर उसकी हवा लेना, खुशबू आएगी। वो कौन सी खुशबू है? बोलो वही पृथ्वी की खुशबू है। तत्र गंधवती पृथ्वी। तर्क शास्त्र कहता है पृथ्वी जो है वो खुशबूदार है, उसमें से गंध आती है, मिट्टी में से खुशबू आती है, पृथ्वी में से खुशबू आती है। और खुशबू सूंघने का किसका काम है? नाक का। इसलिए शुक्र भगवान ने नाक से ही जन्म लिया। अरे हाथ से ले लेते, पैर से ले लेते, मुंह से ले लेते, लेकिन नहीं नहीं, नासिका से जन्म लेने का कारण यही था, क्योंकि उन्हें खुशबू लेनी थी पृथ्वी की। तभी तो ढूंढेंगे पृथ्वी कहाँ है, और इतना बड़ा समुद्र और उसमें डूबी हुई पृथ्वी क्या पता कहाँ है। इसलिए उन्होंने नासिका छिद्र से जन्म लिया, सूंघने के लिए। महाराज शुक्र का ही जन्म क्यों लिया? क्योंकि पृथ्वी जल में डूबी है, और शुक्र जो है ना, वो जल कितना भी गहरा हो उसमें जा सकता है, चाहे वो गंदा हो चाहे वो साफ हो। गंदे से भी गंदा जल हो उसमें शुक्र घुस जाता है। इसीलिए शुक्र का रूप लिया। भगवान शुक्र बन करके महाराज प्रकट भय हैं। विधाता ब्रह्मा ने आज्ञा दे दी, जाओ पृथ्वी का उद्धार करो। और विधाता ब्रह्मा के द्वारा जब आज्ञा मिली है तो शुक्र भगवान आज पृथ्वी का उद्धार करने के लिए पाताल में चले गए। साहब पहले लोग उड़ते थे हवाई जहाज की तरह, देवर्षि नारद एक तरफ से उड़ते चले जा रहे हैं और दूसरी तरफ से हिरण्याक्ष उड़ता हुआ आ रहा है। दोनों रास्ते में मिले। हिरण्याक्ष ने बाबा जी को पकड़ लिया, खाली बीड़ा बजाते रहते हो या कुछ लड़ना झगड़ना भी आता है? क्या मतलब? मेरी बाजुओं में खुजली मच रही है, बहुत दिनों से कोई वीर नहीं मिला, वो से युद्ध करो। नारद जी ने कहा ऐसे वीर के पास में भेजूंगा कि जीवन में कभी खुजली नहीं पड़ेगी। कहाँ है? तुम्हारी पिताजी को जो पृथ्वी दी थी ना, उस पृथ्वी को लेने के लिए, चुराने के लिए एक नन्हा सा शुक्र का बच्चा अभी जल के अंदर घुसा है। जाओ उसके पास में, तुम्हारी बाजुओं की खुजली ऐसी मिटेगी कि जीवन में कभी खुजली नहीं पड़ेगी। पता बता दिया। मैंने कल कहा था ना, नारद को जिसका दर्शन होता है उसे भगवान जरूर मिलते हैं। हिरण्याक्ष अभी तक भटक रहा था, देवर्षि नारद का दर्शन हुआ, पता बता दिया, एड्रेस बता दिया, जाओ जल के अंदर, तुम्हें पहलवान मिल जाएगा और उसी से युद्ध करना। हिरण्याक्ष गया महाराज। तब तक भगवान अपनी डालों पर पृथ्वी को रख करके और ऊपर ले आए थे। रास्ता में खड़ा हो गया, पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, हमसे युद्ध करो, हमारी पृथ्वी को तुम कहां चुरा के ले जा रहे हो, तुम चोर हो और हम चोर को मार डालते हैं, तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने पहले तो समझाया, बात को टालना चाहा, युद्ध जहां तक हो वहां तक टालना चाहिए। क्या समझे? लड़ाई जितना हो सके उतनी टालनी चाहिए, चाहे वो घर में हो, चाहे पड़ोसी में हो, चाहे प्रांत में हो, चाहे देश में हो। यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध होने वाला था, वो तो भला मनाओ मोदी जी का है जो विश्व युद्ध होने से बचा लिया। हाँ, टाला, और टालना ही चाहिए। भगवान ने देखा कि सामने वाले मार्ग में है तो भगवान पीछे की तरफ जाने लगे, पीछे खड़ा हो गया, बगल में जाने लगे, बगल में आ गया, दूसरी तरफ जाने लगे, चौथी तरफ जाने लगे, हैं चारों तरफ आ जाता है। नहीं नहीं, हमसे तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, ये हमारी पृथ्वी है, हमारे पिताजी को ब्राह्मणों ने दान में दी है और तुम इसको कहां लेकर के जा रहे हो? भगवान कुछ नहीं बोलते, बोलेगा कहां से? है तो जंगली जानवर, और जैसे कहा है जंगली जानवर, बोलेगा कहां से? भगवान को ये शब्द बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो श्रीमान जी, हम जंगली जानवर हैं, लेकिन इतना समझ लो हम तुम्हारे जैसे ग्राम सूकरों को खोजते फिरते हैं। सत्यम वयम भो वनगोचरा मृगा, कि सत्यम वयम भो वनगोचरा मृगा, युष्मद्विधान मृगयो ग्राम सिंहान, न मृत्युपाशै प्रतिमुक्तस्य वीर, विकथनम तब गृह्णन्त्य भद्र। हम बिल्कुल, तुमने सही पहचाना, हम तो हैं जंगली जानवर, लेकिन तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को खोजते फिरते हैं। ग्राम सिंह का अर्थ क्या होता है मालूम है आपको? ग्राम का शेर। गांव का शेर कौन होता है? अरे गली का राजा कौन होता है, बता तो दो। DOG डॉग। संस्कृत जो भाषा है ना, बड़ी प्यारी भाषा है। अगर संस्कृत में किसी को गाली भी देना तो सामने वाले को ऐसा लगता है महाराज तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। अब जैसे कोई आया हमारे पास में, हम कहें आओ आओ ग्राम सिंह जी, तो वो क्या समझेगा? देखो तो सही महाराज कितना सम्मान कर रहे हैं, हमको ग्राम शेर कह रहे हैं। और ग्राम सिंह का अर्थ ग्राम शेर नहीं, गांव का कुत्ता होता है। और जैसे ही महाराज शुकर भगवान ने कहा कि हम तो जंगली जानवर हैं श्रीमान जी, लेकिन तेरे जैसे ग्राम सिंहों को, यानी तेरे जैसे कुत्तों को खोजते फिरते हैं। सबसे गंदी गाली है कुत्ता। और जैसे ही कहा कि तेरे जैसे कुत्तों को हम खोजते फिरते हैं, फिर क्या रहा नहीं गया इससे, और इसने पकड़ लिया भगवान को। युद्ध होने लगा और युद्ध में भगवान ने उसको मार करके पृथ्वी का स्थापन किया, उद्धार किया। महाराज बोली भक्त वत्सल भगवान की।